दोस्तों कई बार अचानक ही हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज या होल्ड हो जाता है, ट्रांजैक्शन रुक जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आता है कि हमारे अकाउंट के साथ हुआ क्या है, किन वजहों से हमारा बैंक अकाउंट जो है फ्रीज या होल्ड हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्यों आपके बैंक अकाउंट होल्ड होते हैं और फ्रीज हो जाते हैं, इसे कैसे रिजोल्व किया जाए। साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मैंने बैंक अकाउंट होल्ड होने से आप कैसे बच सकते हो, कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए ताकि आपका बैंक अकाउंट कभी फ्रीज या होल्ड ना हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि बैंक अकाउंट फ्रीज या होल्ड क्या होता है, मतलब इन दोनों के बीच क्या फर्क है। क्योंकि फर्क अगर हम समझ गए तो आगे हम लोगों को आसानी होगी बाकी चीजों को समझने में। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक अकाउंट फ्रीज। अगर हम फ्रीज कह रहे हैं इसका मतलब यह है दोस्तों कि कंप्लीट ट्रांजैक्शन का बंद हो जाना, मतलब कि बैंक अकाउंट से आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। मतलब कि ना तो आप अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हो और ना ही डिपॉजिट कर सकते हो, मतलब दोनों ही ट्रांजैक्शंस यहाँ पे बंद कर दिए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि बैंक अकाउंट होल्ड होने का क्या मतलब होता है, तो इसमें जो है कुछ ट्रांजैक्शंस पे लिमिट लगा दिया जाता है। मतलब कुछ ट्रांजैक्शन करने के बाद आपका अकाउंट जो है ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं करता है, तो उसी को हम बोल देते हैं ट्रांजैक्शन लिमिट लग गया है। और साथ ही साथ इसमें विड्रॉल जो है आप नहीं कर सकते हो, और चेक अगर आप लगा रहे हो तो उसके क्लियर होने में भी काफी डिले आता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि बैंक अकाउंट का फ्रीज होना या होल्ड होना क्या होता है, इनके बीच में क्या फर्क है। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट फ्रीज या होल्ड होने के मेन रीजन क्या होते हैं। तो पहला रीजन है दोस्तों डॉक्यूमेंट अपडेट ना करना। अगर आपका बैंक आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, या फिर आप लोगों को कहता है कि आप जो है अपना एड्रेस प्रूफ अपडेट कीजिए, लेकिन आप जो है अपने बैंक को ना तो पैन कार्ड देते हो, आधार कार्ड देते हो, ना ही एड्रेस प्रूफ वगैरह आप लोग अपडेट करते हो, तो इस केस में आपका बैंक जो है आपके अकाउंट को फ्रीज या फिर होल्ड कर देता है। दूसरा रीजन है सस्पिशियस एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। मान लीजिए आप जो है एक ऐसे व्यक्ति हो जो बैंक अकाउंट खुले दिन से लेकर आज तक एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन करते आए हो, मतलब कि आपका जो मंथली ट्रांजैक्शन है एक अमाउंट तक ही जाता है जिसकी खबर बैंक को होती है। क्योंकि बैंक अकाउंट जब से आपका खुलता है तब से लेके आज तक का जितने भी ट्रांजैक्शन आपने किए हैं, मंथली आप कितना ट्रांजैक्शन करते हो, वीकली आप कितना ट्रांजैक्शन करते हो, सभी का रिकॉर्ड जो है बैंक के पास होता है। लेकिन अचानक ही अगर आपके अकाउंट में एक बड़ा ट्रांजैक्शन हो जाए तो यहाँ पे बैंक ये समझती है कि कोई जो है सस्पिशियस या अनयूजुअल एक्टिविटी हो रहा है, मतलब कि कोई जो है आपके अकाउंट से एक बड़ा अमाउंट निकालने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पे बैंक समझता है कि ये अकाउंट में कुछ जो है फ्रॉड हो रहा है, या फिर अचानक ही आप लोगों के बैंक अकाउंट में कोई फॉरेन रिमिटेंस आ जाए, कोई बड़ा अमाउंट आप लोगों का क्रेडिट हो जाए, तो इस केसेस में भी बैंक जो है आपके अकाउंट को शक की नजर से देखती है और आपके बैंक अकाउंट को होल्ड कर देती है। क्योंकि बैंक को पता है, बैंक के पास एक पैटर्न है कि आज तक इस बैंक अकाउंट से इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कभी नहीं किया गया है। तो अगर आप कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक को इन्फॉर्म करें या बैंक जाकर ही इतना बड़ा ट्रांजैक्शन आप करें, जिससे आपका बैंक अकाउंट होल्ड नहीं होगा। तीसरा रीजन है कोर्ट ऑर्डर या लीगल एक्शन। अगर आप लोग किसी केस में फंस जाते हो, कोई इन्वेस्टिगेशन आप लोगों के ऊपर चल रहा होता है और कोर्ट जो है अगर बैंक अकाउंट फ्रीज या होल्ड करने का ऑर्डर देती है, तो इस केसेस में भी आप लोगों का जो बैंक अकाउंट है फ्रीज या होल्ड लगा दिया जाता है। चौथा रीजन है लोन या क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट कर जाना। अगर आप जो है कोई लोन लिए हो, कोई क्रेडिट कार्ड आप जो है इस्तेमाल करते हो जिसमें आपने जो है कोई लोन डिफॉल्ट कर दिया है, या फिर आपने क्रेडिट कार्ड से कुछ अमाउंट जो है स्पेंड किया है और आपने जो है उसे पेड नहीं किया है, तो बैंक क्या करता है उसकी रिकवरी के लिए आपके बैंक अकाउंट को होल्ड पे लगा देता है। अब होल्ड वर्ड यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब आपका जो ट्रांजैक्शन है वो लिमिट हो जाता है, विड्रॉल पूरी तरह से बंद हो जाता है, आप डिपॉजिट कर सकते हो ताकि बैंक उसकी रिकवरी कर सके। अगर आप एक टैक्स पेयर हो और आप जो है टैक्स इन्वेजन करते हुए पकड़े जाते हो, इस केस में आपका बैंक अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया जाता है। साथ ही साथ अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो, ठीक है, एक आम आदमी, और आपके अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट जो है क्रेडिट होता है, तो उस पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नजर रखती है कि इस अकाउंट पे इतना बड़ा अमाउंट आया कहां से। तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस भेजती है आपसे पूछने के लिए कि इतना बड़ा जो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, ये पैसा आपके पास कहां से आया, और आप उसका रिप्लाई नहीं करते हो, तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है एक्शन लेते हुए आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देता है। सबसे जो कॉमन रीजन है बैंक अकाउंट का होल्ड होने का या फिर ब्लॉक होने का, वो ये भी होता है कि आप जो है जो मिनिमम केवाईसी रिक्वायरमेंट होता है आपके बैंक अकाउंट के लिए,
वो आप नहीं करते हो। और कुछ ऐसे भी सेविंग अकाउंट्स हैं जिनमें कुछ बैलेंस मेंटेन करना होता है। अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो, इसके वजह से भी आप लोगों के बैंक अकाउंट में होल्ड लगाया जाता है। साथ ही साथ कुछ बैंक अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ लिमिट होती है, ठीक है, कुछ लिमिट तक ही आप जो है ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। लेकिन आप जो है ओवर लिमिट जब ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब अपने लिमिट को आप क्रॉस कर देते हैं, तो पर भी आपका जो बैंक अकाउंट है इसे होल्ड कर दिया जाता है। तो ये थे दोस्तों कुछ मेन रीजन बैंक अकाउंट के होल्ड या फ्रीज होने के। अब चलिए जानते हैं, अगर आप लोगों के बैंक अकाउंट में होल्ड या फिर फ्रीज लग गया है तो आप उसे कैसे हटा सकते हो, कैसे आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, अगर बैंक अकाउंट आपका होल्ड हो गया है या फिर आपका फ्रीज हो गया है, अगर आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कोई मैसेज या फिर ईमेल मिला है तब तो ठीक है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि किन रीजन की वजह से आपका बैंक अकाउंट होल्ड या फिर फ्रीज लगाया गया है। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है, आप लोगों को कोई भी मैसेज नहीं मिला है, कोई भी ईमेल नहीं मिला है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, अपने नियरेस्ट बैंक ब्रांच पे जा सकते हो। वहां पे आप पूछ सकते हो कि किन रीजंस के वजह से मेरे बैंक अकाउंट को होल्ड किया गया है, और वो आप लोगों को बता भी देंगे कि कैसे आपका ये बैंक अकाउंट जो है, जो होल्ड लगा है, वो किन रीजन से लगा है और कैसे आप इसे रिजॉल्व कर सकते हो। तो वहां पे तुरंत के तुरंत आप उसे रिजॉल्व करा सकते हो। इसके अलावा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंक अकाउंट में अगर आप केवाईसी डॉक्यूमेंट टाइम से जमा नहीं करते हो या फिर आप जो है अपडेट नहीं करते हो, इसके वजह से भी बैंक आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज या होल्ड कर देता है। तो टाइम से आप लोगों को क्या करना है, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो या फिर एड्रेस प्रूफ, जो भी आपसे बैंक मांग रहा है उसे टाइम टाइम पर आप लोगों को जो है वहां पे अपडेट करना चाहिए, केवाईसी अपडेट करते रहना चाहिए। इससे आपका जो बैंक अकाउंट है फ्रीज या होल्ड नहीं होगा। अब अगर आप लोगों का बैंक अकाउंट कोर्ट या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक्शन के वजह से फ्रीज या होल्ड हुआ है, तो आप लोगों को जो है कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है, इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आता है। उस नोटिस में जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको अच्छे से आपको फॉलो करना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी आपको नोटिस भेजे गए हैं आपके अमाउंट क्रेडिट होने के रिगार्डिंग या फिर किसी और चीज के रिगार्डिंग, उसका आप लोग को जो है प्रॉपर आंसर करना होगा। वहां पे बताना होगा कि आपके अकाउंट में जो है अमाउंट कहां से क्रेडिट हुआ है। और इसके अलावा अगर कोर्ट से नोटिस आता है तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप लोगों को अच्छे से फॉलो करने होंगे। अब अगर आप लोगों के बैंक अकाउंट के होल्ड या फिर फ्रीज होने का जो रीजन है, ये ईएमआई डिफॉल्ट करना है। मतलब आपने कभी पहले लोन लिया है और आपने जो है अभी तक उसका ईएमआई नहीं भरा है, या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड है जिसके ड्यूज आपने जो है क्लियर नहीं किए हैं, मतलब आपने पेमेंट नहीं किया है, इसके वजह से बैंक आपके बैंक अकाउंट को अगर होल्ड किया है, तो जितना जल्दी आप पेंडिंग ईएमआईज को भरेंगे या फिर क्रेडिट कार्ड का जो भी ड्यू है उसे आप पेमेंट करेंगे, उतना ही जल्दी आपका बैंक जो है आपके बैंक अकाउंट को होल्ड से हटा देगा या फिर अनफ्रीज कर देगा। अब अगर आप लोगों का बैंक अकाउंट सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की वजह से होल्ड या फिर फ्रीज हुआ है, तो अब आप लोगों को बैंक को इनकम प्रूफ, सैलरी स्लिप, या फिर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के इनवॉइसेस आप लोगों को देने होंगे, तभी आप लोगों का जो बैंक अकाउंट है ये अनहोल्ड होगा या फिर अनफ्रीज किया जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी दोस्तों, अगर आप जो है फ्यूचर में इन चीजों का ध्यान रखते हो तो फ्यूचर में आपका बैंक अकाउंट कभी भी फ्रीज या होल्ड नहीं होगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि बैंक अकाउंट होल्ड या फ्रीज किन किन रीजंस की वजह से होता है, इसे कैसे रिजोल्व किया जा सकता है, आप लोगों को कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके बैंक अकाउंट कभी भी फ्रीज या होल्ड ना हो, बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज या होल्ड ना करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव कंटेंट अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।